हेलो एवरीवन। आज हम स्विच इन जावा देखेंगे। जावा के अंदर जो स्विच फंक्शन है वो क्या काम करता है और कैसे परफॉर्म करता है। स्विच का मतलब होता है कि जैसे कि आप एक होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, तो ऑर्डर में आप बताते हैं ना कि भाई मेरे के लिए टी ला दीजिए या मेरे के लिए कॉफ़ी ला दीजिए। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये स्विच काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि स्विच अब हमें किस तरीके से करना है उसकी हमें ये कोडिंग हमें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने इफ और लूप डिस्क्राइब किया था। तो सेम है वही चीज़। तो यहाँ इंपोर्ट आ गया जावा डॉट अनटिल स्कैनर पब्लिक क्लास। अब के हमने अपनी फाइल का नाम रखा है स्विच, इसलिए मैंने यहाँ क्लास में स्विच लिया है। तो यहाँ आ गया मेन फंक्शन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दी आउटपुट की कमांड, जिसकी वजह से ये पता चले कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं या फिर मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूँ। तो सेम है। अब ये देखिए हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, ये लाइन नंबर 8 कोल्डिंग के बाद सेमीकोलन के साथ। तो अब फिर ये एक और प्रिंट कमांड दी है, इसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि मेरे को एक लाइन स्पेस लेना था। अब देखिए मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता ही रखा है स्कैनर हम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम, क्योंकि जो स्विच है अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो आपको यहीं आके इस कोडिंग पे आप चेंज करेंगे तब जाके वो रिजल्ट वहाँ शो करेगा। तो हम ये काम नहीं करते हुए हम डायरेक्ट इंटीजर बना रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी मदद से हम वहां वैल्यू देंगे और फिर वर्क हमारा हैंड टू हैंड होएगा। तो देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर, इंटीजर एक डाटा टाइप लिया है, वेरिएबल मेरा ऑर्डर है। तो अब एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि मेरी प्रीवियस में भी मैंने वेर बनाया था और अब के भी मैंने वेर बना लिया है। तो फिर ऑर्डर पे क्योंकि हमने एक नया ऑब्जेक्ट किया है, ये इनपुट लेने के लिए है सिस्टम इन, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। तो ऑर्डर इक्वल टू वेर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट नेक्स्ट डॉट इंट। आपने पिछली बार देखा था मेरा डबल था, तो अब के इंट लिया है क्योंकि यहाँ वेरे डाटा टाइप हमारा इंट है, तो हमने यहाँ इंट लिया है, इंट फॉर इंटीजर। तो लेट्स स्टार्ट स्विच। ये देखिए स्विच की कोडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले स्विच लिखेंगे, ब्रैकेट्स में हम उस चीज को लिखेंगे जो सा हमारे वेरिएबल है जिसमें हमें काम करवाना है, जैसे कि ये ऑर्डर है। तो अब ऑर्डर में कौन सा केस चलेगा, पहला केस चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा या कौन सा चलेगा। तो ठीक है, जैसे मैंने 4 आइटम्स बनाए थे तो मैं यहाँ केसेस भी 4 ही बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने ऑर्डर, ये मैंने यहाँ ऑर्डर दिया है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट है और कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज हो जाना है। ये लास्ट में जाके यहाँ कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा। तो पहला आया केस 1 मेरा, ये केस 1 आया क्योंकि पहले में मैंने क्या दिया था टी। तो प्रिंट मैं क्या करवा रहा हूँ, टी ऑर्डर प्लेस्ड, क्योंकि भाई पहले पे टी है तो टी ऑर्डर प्लेस होएगी। फिर ब्रेक, हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया है कि यहाँ ये केस खत्म हो गया है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो केस को खत्म नहीं मानेगा और आपको एरर दिखा देगा। और याद रखें केस डबल डॉट से रहेगा और ब्रेक तुम्हारा सेमी कोलन से आएगा। तो फिर ऐसे ही हमने केस 2 लगाया है वाटर के लिए, फिर केस 3 लगाया है मिल्क के लिए, केस 4 लगाया है कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो अब आगे चलते हैं, इसके आगे मेन फंक्शन देखते हैं अब क्या करना है। जब आपने सारे केस लगा लिए हैं, अब केस के बाद आप क्या करेंगे, ये डिफॉल्ट लगाएंगे। डिफॉल्ट क्यों लगाते हैं, अगर आप बाय चांस मान के चलिए आप डिफॉल्ट नहीं लगाते हैं, तो अगर आप टाइप करते हैं 5, क्योंकि अब केस 5 तो है नहीं, वो नॉर्मल एक नंबर प्रिंट करके दे देगा आपको खाली 5। लेकिन डिफॉल्ट का मतलब हो गया हमारे पास सिर्फ 4 केस हैं, और 4 केस के अलावा अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं 5, 6, 11 या एनी नंबर, तो वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम डिफॉल्ट सेट करते हैं। तो डिफॉल्ट में देखिए मैंने क्या कमांड दे रखी है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर ओनली।
जो हमने ऑर्डर दे रखा है उसमें से ही सिलेक्ट करना है। यार ये देखिए यहाँ मेरा स्विच का फंक्शन क्लोज कर दिया है। तो ये हमारी पूरी फाइल रेडी है। एक स्विच की ये फाइल है। इसमें मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। जो मैंने ऑर्डर लिखे थे ये देखिए, पहले पे टी, दूसरे पे वाटर, तीसरे पे मिल्क, चौथे पे कोल्ड ड्रिंक। तो ये हमारा पूरा फंक्शन है। अब इसे हम अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे। जहां फोल्डर है उसे ओपन करेंगे। ये देखिए स्विच की फाइल है। अब मैंने पहले से क्लास कर रखी है, फिर भी मैं आपको इसे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे। इस पूरे को सिलेक्ट करके CMD लिखेंगे। सिर्फ CMD से एक हमारा कमांड पैनल ओपन हो जाएगा। कमांड पैनल ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। कमांड पैनल ओपन तो हो ही गए हैं। अब सबसे पहले हमें, क्योंकि हमने इस फोल्डर के ही कराया, तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे हम जावा सी। कंपाइल के जो फाइल का नाम है स्विच डॉट जावा, एंड एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमारे में कोई एरर है तो यहाँ ये एरर शो कर देता। क्योंकि अब एरर नहीं है तो ये फाइल हमारी कंपाइल हो गई है। तो अब हम प्रोग्राम रन करते हैं, जावा स्विच, एंड प्रेस दी एंटर। अब देखिए जो मैंने सबसे पहले प्रिंट करवाया था, गिव योर ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट, ये है हमारे पास। मैंने आपसे बताया था ना, हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी वजह से हम वैल्यू इनपुट करवा पाएंगे। अब मान के चलिए मेरे को पानी पीना है, मेरे को वाटर लेना है, तो मैंने 2 नंबर डाला और प्रेस हिट दी एंटर। तो देखिए 2 के नीचे लिखा आ रहा है वाटर ऑर्डर प्लेस, क्योंकि हमने उसे कॉल करवाया है। अब यहीं अगर आप इसी काम को आप 4 के बाद करते, देखिए मैं 8 ले रहा हूं, तो क्योंकि हमने ड्यूरेफ में सेट क्या किया था, डिफॉल्ट में सेट किया था सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर ओनली। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो सिर्फ ऑर्डर में से लें। आप अगर 8 की जगह और कोई भी नंबर आप टाइप करते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं 5 भी टाइप कर देता हूं, फिर भी आपको वो यही दिखाएगा। ये देख लीजिए 5 में भी आपको सिलेक्ट ओनली ऑर्डर दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, आपने जो वहां डिफॉल्ट सेट किया है वो इसी वजह से किया है कि अगर आप इन 4 में से कोई सा एक नंबर डालते हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस है, और नहीं तो डिफॉल्ट में आप कोई भी नंबर डालेंगे तो आपको ये ही लाइन दिखाएगा सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर ओनली। यही काम होता है हमारे स्विच का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्विच किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच।